कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आइए अब एक और सब्जेक्ट पे बात करते हैं कि श्राद्ध में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरों की भूमि या मकान में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ और देव मंदिर ये दूसरों की भूमि में नहीं आते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता है, इसलिए इस जगह पर श्राद्ध हो सकते हैं। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। अब ये एक तर्क या कुतर्क का सब्जेक्ट हो सकता है कि ब्राह्मणों को ही क्यों आप खाना खिलाएं। जैसे हर कार्य के लिए कोई न कोई आपने व्यक्ति निर्धारित किया है, तो यहाँ पर शास्त्रों ने भी ब्राह्मणों को निर्धारित किया है। उनको भोजन कराने से श्राद्ध में पितरों की तृप्ति होती है। किसी न किसी को उसका माध्यम माना है। श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का सत्कार जरूर करें, और उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध कर्म के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। जहाँ रजस्वला स्त्री, चांडाल और सुअर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, तो वह अन्न प्रेत ही ग्रहण करते हैं। श्राद्ध में पहले अग्नि को ही भाग अर्पित किया जाता है। अग्नि में हवन करने के बाद में जो पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है, उसे ब्रह्म राक्षस दूषित नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि घर में भी श्राद्ध करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडे पर अग्नि जला करके उस पर घी डालते हैं, अर्थात सबसे पहला जो भाग है वो अग्नि को, देव को अर्पित करते हैं। तो हमारे जो भी आपने भोजन किया है या जो भी आपने अनुष्ठान किया है उसकी रक्षा होती है। जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर में श्राद्ध करके फिर दूसरों के घर भोजन करने जाता है, वह पाप का भागी होता है, उसे श्राद्ध का फल नहीं मिलता है। एक हाथ से लाया गया अन्न अर्थात अन्न पात्र ब्राह्मणों के आगे परोसा जाता है, उस अन्न को राक्षस छीन लेते हैं। इसलिए दोनों हाथों में अन्न पात्र को ला करके परोसना चाहिए। बिना वस्त्र पहने कोई भी क्रिया, यज्ञ, वेद्याध्ययन और तपस्या नहीं होती है। इसलिए श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। श्राद्ध और हवन के समय तो एक हाथ से पिंड और आहुति दें, पर तर्पण में दोनों हाथों से जल देना चाहिए। श्राद्ध के पिंडों को गो, ब्राह्मण या बकरी को खिला दें अथवा अग्नि या पानी में छोड़ दें। जो सफ़ेद तिलों से पितरों का तर्पण करता है, उसका जो तर्पण किया हुआ व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हमेशा काले तिलों से या मिक्स तिलों से तर्पण किया जाता है। रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसे राक्षसी कहा गया है। दोनों संध्याओं में तथा पूर्वाह्न काल में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध दोपहर को किया जाता है जब धूप ढलने लगती है, और उसे एक समय विशेषकर बोलते हैं कूतप काल। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र है। एक है बेटी का पुत्र दोहित्र, दूसरा है कूतप काल जब सूर्य की गर्मी घटने लगती है और उस समय का नाम है कूतप, तथा थर्ड नंबर है वो है तिल। तो इस छोटे से जो एपिसोड है, कार्यक्रम है, उसके माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि समय कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, और इस समय काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्राद्ध हम सब करते हैं। आज के युग में श्राद्ध को भी हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। सब मिठाई का भोग लगा करके श्राद्ध की तीसरी मान लेते हैं। उसकी जगह जो भी आपके पितर हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, मान लीजिए आपके पिताजी अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है, आपको इतना बड़ा किया है, और आप एक वर्ष में एक दिन उनकी याद में कहीं पर जाकर के ब्राह्मण भोजन नहीं कर सकते हैं, कहीं पर जाकर दान नहीं कर सकते हैं। जो उनको पसंद था वो सामग्री ला करके दूसरों को, लोगों को नहीं खिलाते हैं, तो फिर ऐसी औलाद होने का क्या फ़र्ज आपने निभाया। तो आपका प्रैक्टिकल होना बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो कार्य आप करेंगे आपकी औलाद वही देख रही है, तो आज नहीं तो कल वो भी आपका ही अनुसरण करेगी। अर्थात आपकी मृत्यु के बाद में आपका भी जो श्राद्ध होगा वो नहीं करेंगे, तब आपकी भी असंतुष्टि, आपकी भी अतृप्ति आपको भी इधर इधर भटकाएगी। तो ऐसी स्थिति में जितना जल्द हो सके इस नेगेटिविटी में से निकलिए, इस प्रैक्टिकलिज्म में से निकलिए, और जो शास्त्रों में लिखा गया, में ऋषि महर्षि जो बता के गए हैं, वो एक सही विधि है। उससे आपका जीवन शांत हो सकता है, समृद्धिमय हो सकता है, सुकून प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रयास तो मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपके पितृदेव आपकी रक्षा करें।